वेलकम डियर क्रिप्टो यूजर्स। मैं असद इम्तियाज़ एज ए क्रिप्टो सद 90। प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था कल का, तो उसमें यानी कि जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें आपको कम्प्लीटली डिटेल्स दी थी कि विड्रॉ कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, P2P पे P2P ट्रेडिंग है क्या, और P2P से कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है USDTs। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई ना, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ना, देखें हर कोई भी काम होता है ना, अगर उसको ऑब्सेशन के साथ या पैशन के साथ किया जाए ना, तो उसके अंदर सर्वाइव हो जाते हैं, और फिर उसी का जो सिनेरियो होता है ना, वो समझ में आने लग जाता है, जो कि आपको पहले समझ नहीं आ रहा होता। अगर आप इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हैं कि मैंने ट्रेडिंग सीखनी है या ट्रेडिंग में आना है, तो आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि क्या हाउ इट्स वर्क। तो अब आज का जो लेक्चर है वो ये है कि देखिए, बेसिक्स तो आपको पता लग गया, ये आपको मैंने समझा दिया है। तो अब आप जो आपकी जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है एडवांस लेवल का, कि ट्रेडिंग करनी कैसे है फ्यूचर के अंदर, स्पॉट के अंदर। How we trade in future and how we trade in spot. That's we discussed. So first of all, you have to be a part of my trading community. As I mentioned, link in my description. तो आप वहाँ जाके उसको क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्लिक कर लेंगे, बाइनेंस आईडी को। तो इसके सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके लिए अकाउंट बनाया, आप लोगों को समझाने के लिए। इसके अंदर यूज़लेस फंड्स डाले हुए मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो हॉट कॉइन्स जो होते हैं ना, जो रिलाई करती है क्रिप्टो करेंसी, वो करती है इसके ऊपर, BTC यानी बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और BNB हो गया। BNB यानी कि बिटकॉइन का जो वो है ना। तो अब हम कन्वर्ट आ जाते हैं। एक एक देखें, दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, एक होती है फ्यूचर, एक होती है स्पॉट। स्पॉट ट्रेडिंग वो होती है कि आप कोई भी कॉइन हो, उसको आप अपना $50 का, $100 का लेके उसको 1 मंथ, 15 मंथ या 2 दिन या एक दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं। तो वो होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो इंस्टेंट नहीं मिलता। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेड्स पे जाने के लिए। तो एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि उसके अंदर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि फ़ौरन आपको प्रॉफिट मिल जाता है। उसके अंदर लॉसेस भी होते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर दुनिया का नहीं है जो लोग आपको कहते हैं कि हम आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के 100% सिग्नल्स देंगे, एक्यूरेसी वाले और TP हिटिस वाले। तो दे आर ऑल डिस्कस्टिंग गाय हु डू नॉट नो अबाउट क्रिप्टो एंड XYZ। तो ये सारे यू नो व्हाट इज़ मीन बाय क्वैक्स। क्वैक्स इज़ मीन बाय इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी अनएजुकेटेड पीपल। तो ये सारे वही होते हैं, ये क्वैक्स होते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता। इस जो लोग कहते हैं आपको कि लॉस नहीं होगा, वो ट्रेडर ही नहीं है। हर ट्रेडर का लॉस होता है, हर ट्रेडर इस लॉसेस से गुजरता हुआ, सीखता हुआ जाता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको, अगर आपके वॉलेट्स में आ जाएंगे, वॉलेट्स में आने के बाद आपके फंड्स पड़े होंगे स्पॉट में, फंडिंग में। ठीक है, स्पॉट में या फंडिंग में होंगे। अगर तो आपके फंड्स पड़े स्पॉट में, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफ़र पे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है आपने। स्पॉट फ्रॉम स्पॉट वॉलेट में होगा या फंडिंग वॉलेट में होगा, तो स्पॉट वॉलेट से आपने कन्वर्ट करना है USD फ्यूचर्स में। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है USDT। ठीक है, अभी तो मेरे पास नहीं है स्पॉट में, तो आप वहाँ पे आपके फ्यूचर सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फ्यूचर सेक्शन में आ जाएंगे आपके USDTs। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। देखें, अब बहुत समझने वाली बात है कि एक तो फर्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक ये पैटर्न। यहाँ पे आप कॉइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रीमियम में एक लिंक, एक कॉइन शेयर किया है कि ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं CTSI के पास, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे। ये सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, ये सारे ही कॉइन्स हैं। इनमें आपको ये आगे प्लस वो दिख रहा होगा, +800%, और माइनस ये इनकी वॉल्यूम है, और इनका रेट है, इंटरेस्ट रेट है कि कितने परसेंट इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और कितना लोग इनको बाय कर रहे हैं, कितने इनको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको अपने प्रीमियम में मैंने लिखा है कि INJ USDT को लॉन्ग ले लें आप,
उसका भी मैं पैटर्न बताऊंगा। यहाँ मैं क्लिक करूँगा INJ को क्लिक कर दिया। अच्छा, क्लिक कर दिया। अब आ जाती है समझने वाली बात एक और, कि एक यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक होती है आइसोलेटेड और एक होता है क्रॉस। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपका जो टोटल फंड होता है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाता है इसी के अंदर। और मतलब आपका तो पहले मैं आइसोलेटेड का बता देता हूँ। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो आप एक्चुअल फंड आप लगाएंगे ना, वही आपका जाएगा और उसी पे ही प्रॉफिट गेन होगा, और उसी पे ही लॉस होगा। आपका पूरा पोर्टफोलियो आपका लिक्विडेट नहीं होगा। लिक्विडिटी मीन्स अकाउंट वॉश हो जाना या प्रॉपर लॉस हो जाना प्रॉपर तरीके से। वो जो आप इन्वॉल्व होगा ना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो आइसोलेटेड में ये होता है कि मैं आपको ट्रेड लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है। और इसके साथ ही आप देखे होंगे 25x, इसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज होती है जो ट्रेड्स को मेंटेन्स करती है, ट्रेड्स को अपस्टैंड, यानी कि उसके ऊपर जो स्प्रेड होता है या उसके ऊपर जो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंस्टेंट प्रॉफिट लेना है, फ़ौरन प्रॉफिट लेना है, तो मैं देखें, लेवरेज जो होती है ना, वो हाई रिस्क भी होती है। ठीक है, हाई रिस्क की तो लेवरेज कम से कम लेनी चाहिए 15x या 20x के राउंड अबाउट। बस आपको ये समझने की नीड है, आपको 15x और 20x लेनी चाहिए, आपको ज़्यादा इस पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी लोग कहते हैं कि लेवरेज का भी समझा करो कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा हाई है, 100 यस फॉर एग्जांपल $1000 अबव है, और आप मार्जिन ज़्यादा लगाते हैं, तो आप लेवरेज लें 10x या 8x। और अगर आपका अकाउंट 1000 या 500 तक है, तो आप लें 15x और 20x। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है हर ट्रेड के पास। तो अब आ जाते हैं आइसोलेटेड पे। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये इसका स्ट्रक्चर चल रहा है यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ चल रहा है INJ का, ये प्राइस चल रहा है INJ का। ठीक है। तो अब बाय का मतलब होता है, यानी कि मार्केट अगर लॉन्ग जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। बाय का मतलब होता है कि ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो लॉन्ग, और सेल का मतलब होता है शॉर्ट। अगर मार्केट सेल में नीचे डंप जा रही है तो शॉर्ट। ठीक है। इसका चार्ट का पैटर्न यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कैंडल्स बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, इसका चार्ट का पैटर्न नज़र आ जाएगा आपको। तो इसके अंदर आप ये सिनेरियो देख सकते हैं कि मार्केट जो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड कैसे है कि मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी फील की, यहाँ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में होता हुआ, जब तक मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं करेगी, इसको रिटेस्ट करते हुए मार्केट मतलब एक ब्रेक चार्ट ऑफ करेक्टर ऑफ चार्ट को ब्रेक नहीं करेगी, तो मार्केट यहाँ पे आके लिक्विडिटी फील अगेन करेगी। ये तो बहुत मतलब आगे जाके समझने वाली बात है, आपको मैं वैसे ही बता रहा था। तो अब देख लें, उसके साथ साथ आपको एक पैटर्न भी नज़र आएगा। यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे बहुत सारे मोर पे अगर होंगे तो बहुत सारे। यूजुअली जो ट्रेडर्स हैं ना, वो जो स्कैल्प, देखो एक होती है स्कैल्प ट्रेडिंग, मतलब वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है, बेसिक से ही आपके पास ना। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है कंटिन्यूसली, मैं एक यहाँ पे सेल पे क्लिक कर लेता हूँ कि मार्केट डाउन जा रही है। आपने ऐसी ट्रेड नहीं लेनी, आपने किसी को ज्वाइन करके, मेंटोर को ज्वाइन करके जो प्रोफेशनल हो, उसके हिसाब से ट्रेडिंग लेनी, जो आपको बताए कि ट्रेड कौन सा कॉइन लेना है, कौन सा नहीं। सेल पे क्लिक कर देता हूँ कि मार्केट समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेल पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं अगर मेरा अकाउंट देखें, यहाँ पे मेरे पास कितने USDTs पड़े हैं, 5 USDTs हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, 5 USDTs हैं। तो यहाँ पे मैं लेवरेज ले लूँगा 20x। ठीक है। और इसको कर दूंगा क्रॉस पे, यानी कि टोटल मार्जिन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ से मैं अपने ट्रेड्स मेंटेन करूँगा। अच्छा, इसके ऊपर एक और सिनेरियो होता है कि ये, अब अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मार्केट प्राइस को समझना है आपने, और एक समझना है स्टॉप मार्केट को। ठीक है। एक होता है समझने वाली बातें जो ना, वो यही है एक ट्रेडर के लिए। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है एक स्टॉप मार्केट, और एक होता है ये मार्केट प्राइस, और एक होता है स्टॉप मार्केट, यानी स्टॉप मार्केट नहीं, सॉरी, स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट
ठीक है। स्टॉप लिमिट का मतलब होता है कि अगर मार्केट 38,900 पे है और किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने आपको कहा है कि 40 पे जब मार्केट आए तो वहाँ पे आपका आप ट्रेड ले लेना। अगर आप कोई, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप स्टूडेंट हैं या आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लिमिट यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि मेरा 40 पे आके, यहाँ पे अगर मैं लिमिट सेट करूँ कि 40 पे आके मेरा अमाउंट जो है, ताकि यहाँ से मैं यूएसडीटी भी मेंशन कर दूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि आपने कितने यूएसडीटी लगाने इस कॉइन के ऊपर। अगर आपने लॉन्ग लेना है तो उसके लिए ये, अगर आपने शॉर्ट लेना है तो उसके लिए कितने यूएसडीटीज आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने 15% अपना लॉन्ग के लिए, वो मार्केट प्राइस पे नहीं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 40 पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने अपना 15% ऐड करना है। जब ऑटोमेटिकली अगर 40 पे पहुँचे तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ पे पास जो सिनेरियोज हैं, ठीक है, तो वो मार्केट लिमिट में आपका ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा और वो यहाँ पे आपका ओपन ऑर्डर्स पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट की करंट कंडीशन चल रही है, करंट रेट चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आपने मार्केट प्राइस पे लेना है। तो वो आप ऐसा करेंगे कि मैं एक तो लिमिट पे क्लिक किया था कि लिमिट में लगा दूँ कि मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर वहाँ पे जाके ट्रिगर हो जाए और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे करेंगे, समझना किसको है, सिर्फ मार्केट प्राइस को और लिमिट को। मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना एडजस्ट करूँगा कि मैंने कितने यूएसडीटीज़ लगाने हैं, कितना परसेंट लगाना है। तो वो मैं कहता हूँ कि आईएनजे पे मैं लगाता हूँ 10% लगाना है मैंने। तो वो मैं सेल पे क्लिक करूँगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड लो पे था, तो मैं लो पे क्लिक करूँगा। तो ये मैं लो पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो मेरी यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी ऑलरेडी। एक पोजीशन ओपन है, वो भी समझाने के लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखें मैंने मार्जिन कितना लगाया था, 0.58। मार्केट प्राइस मतलब होगा मार्केट का प्राइस जो चल रहा है और एंट्री प्राइस जो हमने एंट्री की होगी। ठीक है। और क्लोज हमने कब करनी है, क्लोज तब करनी है यहाँ पे जब हम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो जाए। ये यूएसडीटी हमारे पीएनएल टोटल जो होगा हमारा, तो वो ये हमारे यूएसडीटी जनरेट हो रहे हैं। और आई होप समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे डीएम्स करके, ऐसे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब आपको आपको मैं ये बता दूं कि टीपी और एसएल का मतलब क्या होता है। टीपी और एसएल, टीपी मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, के भाई मैंने यहाँ पे टीपी सेट कर दी है, मेरा यहाँ पे आके प्रॉफिट आके जनरेट टीपी हिट हो जाए और मेरा प्रॉफिट जो मेरे पास आ जाए। और एसएल का मतलब क्या होता है, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ। अगर हम इसको क्लिक करें टीपी और एसएल को, तो यहाँ पे आपने जाना है पोजीशन टीपी एसएल। ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है, करना है, यहाँ पे आ गया टेक प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया स्टॉप लॉस। ठीक है। अगर तुम आपकी एंट्री प्राइस देखेंगे कि मेरी आपकी एंट्री प्राइस है 38.93 800। ठीक है। तो यहाँ पे आप टीपी लिख देंगे अकॉर्डिंग टू योर मेंटोर, जहाँ आप सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 40.020, सॉरी, 36.00 पे मेरा अब आगे प्रॉफिट टीपी हिट हो जाए मेरी। और लॉस पे लिखूँगा, देखें लॉस आपने, अगर आप ने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है और अगर आपकी मार्केट प्राइस है तो आपने लॉन्ग से नीचे ही लॉस लिखना है। तो अगर मेरा एंट्री प्राइस 38.93 है तो मैं लॉस लिखूँगा कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ 40.50। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $0.88, $0.46। अभी तो मैंने 0.52 मार्जिन लगाया ना। अगर मैं इसके ऊपर $50 या $100 लगाता तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा लॉस लिखा हुआ आ रहा होता। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा टीपी है 36 और स्टॉप लॉस है 40। ठीक है। अब तो हो गई है शॉर्ट की ट्रेड, आपको यहाँ साइन नज़र आ रहा होगा। शॉर्ट की आईएनजे शॉर्ट जा रहा था, यानी कि सेल में जा रहा था, मैंने सेल की ट्रेड ले ली। और अब ये है सीटीएसआई लॉन्ग, क्योंकि लॉस में जा रहा है अभी, ये मेरा लॉस में जा रहा है और मेरा लॉस -$0.33 है और ये मेरा 95
0.06% लॉस में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गई होगी, लेवरेज की भी समझ आ गई, टीपीएसएल के भी क्लोज, मतलब क्लोज अगर आप सामने ही ट्रेड्स देख रहे हैं तो आप फ्रंट से यहाँ क्लोज करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब आपको एक और बात समझा दूँ कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विडेशन प्राइस। ये लिक्विडेशन प्राइस, अच्छा, लिक्विडेशन प्राइस ये होती है कि आपकी लिक्विडेशन अगर मार्केट यहाँ तक एग्जीक्यूट कर जाए या मार्केट यहाँ तक आ जाए तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में जितने भी यूएसडीटीज़ होंगे, जितने भी डॉलर्स होंगे, वो वॉश हो जाएंगे। कोशिश आपने ये करनी है इस लिक्विडिटी को दूर रखना है, मतलब अपने एंट्री प्राइस से दूर रखना है। मैंने एसएल किस लिए लगाया है, ताकि ये मेरी लिक्विडिटी के पास ना आए, यानी कि मेरे बस यहीं तक ही प्रॉफिट मेरा जनरेट होता रहे। तो ये सिनेरियोज हैं फॉर। तो आज का जो टॉपिक था वो था व्हाट इज़ लॉट, व्हाट इज़ पोजीशन, व्हाट इज़ क्रॉस एंड आइसोलेटेड, व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, व्हाट इज़ लिमिट, व्हाट इज़ लेवरेज। लेवरेज का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लेवरेज होती है हमारी ट्रेड्स को मेंटेन करती है, और कितने कितने आपका अकाउंट है तो कितना लेवरेज लेना चाहिए, और आपका अकाउंट कितना बिलो है तो कितना लेवरेज लेना चाहिए। ये तो होगी फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आ जाते हैं स्पॉट पे। स्पॉट ट्रेडिंग किसे कहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग इससे कहते हैं कि आप, जैसे मैंने बता दिया कि आप एक कॉइन ले लेंगे, कॉइन लेने के बाद आप उसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। वो आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी स्पॉट में नहीं है यूएसडीटी, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि 0 यूएसडीटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे भी ले सकता हूँ, सिर्फ सेम सिनेरियो, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो इंस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है, ये आपको बाद बहुत लेट, यानी कि कभी महीने बाद या 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑर्डर क्रिएट करूँ, तो वो मेरा ऑर्डर, अगर जैसे कि चार्ट पे क्लिक करूँ, फ्लो का चार्ट है, मार्केट पंप है, मैं डाउन जोन में डाउन जा रही है। तो अगर मैं मार्केट उसमें बोलूँ कि अगर मेरा कोई मेंटोर कहे या आपका जो भी मेंटोर कहे कि मार्केट के डाउन ट्रेंड में फ्लो ले लें, तो मैं डाउन ट्रेंड में नहीं लूँगा, बाय जोन में ही लूँगा, ठीक है। तो बाय जोन में अगर मार्केट के जो मेंटोर है आपका वो बोले कि बाय जोन में वो ले लें, फ़्लो ले लें, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है कि मैंने कितने यूएसडीटीज़ के फ़्लो लेने हैं। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे बाय फ़्लो पे, आपके अकाउंट ट्रिगर हो जाएगा, और आपका जो वो होगा ना चार्ट पैटर्न, वो आप यहाँ भी मार्केट्स में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं। और 1.920 चल रहा है ना, 1.19 चल रहा है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका। तो आप 1.20 चल रहा है, तो अगर आपने 1.20 पे अगर लिया है कॉइन, तो ये 1.25 30 पे जाएगा, तो आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। तो आपने ये करना है, जब ये 1.30 पे पहुँचे तो आपने सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने मार्केट प्राइस पे, अगर वो 1.30 पे अगर ये आता है, तो फिर आपने सेल पे क्लिक करना है। मार्केट प्राइस पे यहाँ पे जाके फ़्लो को लिख देना है ये, तो आप सेल करेंगे तो आपका ऑर्डर जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो ये अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे डीएम करें, मैं आपको समझा दूँगा। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, सेल ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए ये मेरे लॉस में आ गया, पंप हो गया थोड़ा। तो ये लॉस प्रॉफिट, ये घबराने वाली बात नहीं होती, इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट होता रहता है, लॉस होता रहता है। ये फिर आप जो, अगर आप किसी अंडर प्रोफेशनल के अंडर ट्रेड्स कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो वो आपको गाइड करता रहेगा, बताता रहेगा। तो ये होती है मार्केट्स, और ये सारा सिनेरियो होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लान्स डिस्कस करेंगे, आपको मैं बीटीसी की अपडेट बताऊंगा। ये हो गया बेसिक्स लेवल। अगर आपने एडवांस लेवल लेना है तो वो मेरा जूम क्लासेस देता हूँ मैं, उसके अंदर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता है वो मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। और इंशाल्लाह परसों कल से मैं फॉरेक्स का भी डेमो दूंगा, और फॉरेक्स की भी बताऊंगा कि फॉरेक्स में अकाउंट कैसे बनाना है, उसके अंदर ट्रेड्स कैसे करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बाइनेंस की। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं डेली के अपडेट्स देते रहता हूँ, बीटीसी के हवाले से, फॉरेक्स के हवाले से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली जो मेरी मज़ीद वीडियोस हैं उनमें अपडेट्स होते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।